ये लोगों ने हम लोगों को कुछ भी नोटिस भी नहीं दिया। इन लोगों ने जितना अतिक्रमण हमको हटाने का बोले थे हमने उतना पूरा टोटल हटा दिए। उसमें हमारी सुई ताकत हम लोगों ने नहीं रखे। इन लोगों को हम लोग बोलना चाह रहे थे कि हमारी बात मानो या हमको कम से कम सामान निकालने दो, तो इन लोगों ने सामान निकालने के तक मौका नहीं दिया। हमारा घर का लॉक तोड़ दिए, हमारे घर का लॉक तोड़ के अंदर ये करे। जब तो सारे माटवाड़े का घाटी इसको माना जाता है। यहाँ पर महानगर पालिका की तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। पिछले कई सालों से जो यहाँ पर मेडिकल्स थी, उसके अलावा यहाँ होटल थे, उसके अलावा ये पीछे मेडिकल थे, आज पूरी तरह इसको महानगर पालिका की तरफ से हटा दिया गया है। काय करू मैं आता पोरा अड़े नहीं रहा। काम इलीगल नहीं है, हमको परमिशन थी महानगर पालिका की, हमने पैसे भरे, टैक्स भरे, और फिर भी अभी हमने उनको 10 बार एप्लीकेशन दिए के रखे थे कि हमारा रिन्यूअल करो। हमारा वो बोल रहे थे हम गेट पे कार्रवाई करेंगे, गेट के आजू बाजू हमको गेट बड़ा करने का है, मगर ये गेट के आजू बाजू पूरी चौतरफा कार्रवाई कर दी एक सरी की। तो कर्मचारी जो है तो रिश्वत खाते, बिना रिश्वत खाए होता काम। 30-30 साल 40-40 साल हो गए यहाँ लोगों को। 100 से 150 बच्चे जो यहाँ पढ़ते भी और काम भी करते, इनको कोई रोजगार नहीं है। तो यहाँ ये सब बच्चे जो है तो रिकामे, कोई पानी बेचता, कोई चाय फ्रूट बेचता, यहाँ कुछ ना कुछ कारोबार है। मगर इनको मेरे पे कार्रवाई करना था। एफडीए का तो मेरा लाइसेंस कैंसिल कराना था जाके, तो मैं सामान रिटर्न कर पाता था। ये गरीबों की हाय बदवा लिया गई है, ये इतनी हाय बदवा ली गई है कि इनके बाल बच्चों के आड़े आने वाला है ये सब। अभी अंदर एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ से इनकम सोर्स अच्छी है। स्टोर में माल लगा होता माल रहता है, माल वापस भेजते हैं, वही का वही पैसा हेरा फेरी चलते रहती है। तर आयुक्त जी श्रीकांत सांगतो म्हणे मला सीएमनी तोडायला सांगितलंय। अरे इथं आमदार खासदारांचे किती मोठे मोठे बंगले, पूर्ण सर्व अतिक्रमण मध्ये त्याला तोड म्हणावं ना, नालेला विलेला त्याला हात नहीं लावून राहिले, गरीबाचे त्याला टपरे दुकानदारी दिवस राहिले। हमारा सहारा ही नहीं, हमारा घर ही नहीं। हम उनको बोल रहे हैं हमारा घर नहीं, ठिकाना नहीं, आप घर के बेघर मत करो। बोले तुम्हारा घर ही नहीं तो हमारी जगह थी, तुम घर से बेघर कैसे होंगे। आटा गुने हुआ प्लेट है, मैं बोली इतने खाना बना दो, हम लेके जा रहे। हमारे आटा गुने हुई प्लेट में उन्होंने जीसीपी चलाए, पण हमारा गुने में आटा ताकत निकाला नाही दे। आम्ही इथं काम करत होते, माझ्या हाताला धरला आणि बाहेर काढला। हा इथं कामाला पण बाहेरचं काढा सांगितलं आणि अचानक हल्ला केला आमच्यावर। 50 साल से यहाँ पर मैं दुकान चलाता हूँ। ये लोगों ने हमको बगैर नोटिस दिए के और जो है तो आके अचानक तोड़ दिए। गवर्नमेंट हम मानते कि भाई जगह गवर्नमेंट की थी, पर जगह हमारा था, सामान हमारा था, तो सामान को हमारे कुछ टाइम देना था जगह निकालने को। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। इस वक्त मैं मौजूद हूं घाटी के पास में, जो सारे माटवाड़े का घाटी इसको माना जाता है। यहाँ पर महानगर पालिका की तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। पिछले कई सालों से जो यहाँ पर मेडिकल्स थी, उसके अलावा यहाँ होटल थे, या उसके अलावा ये पीछे मेडिकल थी, आज पूरी तरह इसको महानगर पालिका की तरफ से हटा दिया गया है। खास बात तो ऐसी है कि यहाँ पर इसके पास में माल अंदर मौजूद होने के बावजूद, लाखों रुपए का माल अंदर मौजूद होने के बावजूद भी कोई टाइम पीरियड दिया नहीं गया। इनका ऐसा मानना है, यहाँ के लोगों का इस तरीके का मानना है कि हम लोगों को टाइम नहीं दिया गया। क्या हुआ, किस तरीके की कार्रवाई हो रही है, क्यों कार्रवाई की जा रही है, अब इतने सालों से ये लोग हैं, जैसा किनका कहना है कि 30 सालों से 20 सालों से यहाँ पर है, क्या बात है, हम लोग पूरे इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कितने सालों से आपका मेडिकल यहाँ पर है? यहाँ पे अभी हमको तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल से यहाँ है। और एक यही मैं हिंदुस्तान मेडिकल का ऑनर हूँ, सैयद इमरान, और ये 10 साल से मैं मेडिकल चला रहा हूँ। और मेरे पास यहाँ के हर एक डॉक्यूमेंट क्लियर है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये कारपोरेशन का एग्रीमेंट है। ये कुछ मैंने घर से बना के नहीं लाया हूँ। ये देखो, ये कारपोरेशन ने मेरे को एग्रीमेंट दी है, आयुक्त की साइन है। ये देखो 97 से है ये, और ये 14 वर्ष का उसके ऊपर भाड़ा है। आराम से। हाँ। ये एग्रीमेंट है पूरा उसका। ये जनरल बॉडी मीटिंग का ठहराव है, उसमें लगे हुआ एक। और ये एनओसी है कारपोरेशन की, ये मालमत्ता की। हर एक डॉक्यूमेंट क्लियर है, मगर कमिश्नर साहब अपनी मनमानी करते हुए ये काम करे हैं। और ना उन्होंने हमको कोई नोटिस दिए है, ना कोई टाइम पीरियड दिए है। पूरा माल हमारा अंदर दब गया है। 15-20 लाख रुपए का जो है तो नुकसान हो गया है। 2 बच्चे अंदर दब गए हैं, पुलिस वालों ने उठा के उनको लेके गए हैं अभी बेगमपुरा पुलिस चौकी में। तो ये ऐसा हमारे साथ हुआ है, तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारा कुछ करके दे। आप
कितने सालों का आपका भाड़े का यहाँ पर बात हुई थी? 2033 तक का मेरा भाड़ा है, 14 वर्ष। क्या भाड़ा लेते थे आपसे? मैं कारपोरेशन को जो है ना, मेरे पास ये भी रिसीव है, एक मिनट में आपको वो भी बताता हूँ डॉक्यूमेंट। ये महानगर पालिका का रेंट भरे हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मैंने कुछ नहीं करा, ये देख 23-24 2000 था 80,866 रुपए, ये 2024 तक का भरे हुआ है। ये 21-22 का भाड़ा भरे हुआ है 40,433 रुपए। उसके बाद ये 20-21 का भरे हुआ है, यानी मैं 2024 तक पूरा क्लियर है। 24 तक पूरे क्लियर है। ये स्लिप बता रहा हूँ मैं आपकी 2024 की भरी हुई। मगर कमिश्नर साहब ने ना हमको नोटिस दिया, ना टाइम पीरियड दिया, और ये ऐसा मनमानी करके कार्रवाई कर दी। कितना लगभग कितना माल होगा आपके अंदर? तकरीबन अभी नहीं बोले तो 15-20 लाख रुपए का अंदर माल था। माल अंदर मौजूद था? अंदर मौजूद था, और अभी भी आप वीडियो ले सकते हैं उसका। माल है मतलब अंदर आज पूरा माल जैसे कुछ भी नहीं दिया, नोटिस प्लेट नहीं दिया, जबकि मैं एकदम लीगल, मेरे को अगर मैं इनका मेडिकल मेरे को तोड़ना है तो मेरे को 81B की नोटिस लगती, सादी नोटिस भी नहीं लगती है, किसी को मालूम भी नहीं होगा। मेरे को अगर तोड़ना है तुमको तो 81B की नोटिस देना पड़ेगा आपको उससे पहले, फिर उसके बाद आपको कार्रवाई करना पड़ेगा। पर इन्होंने ना सादी नोटिस दिए ना 81B की नोटिस दिए मेरे को, और डायरेक्ट आके दादागिरी करे और बुलडोजर चला दिए। वहुड़े बोल के कोई कमिश्नर थे साहब, एडिशनल कमिश्नर। लोग बेरोजगार हो जाएंगे अगर आपको लगता है? अभी देखो ये घाटी गेट का इतना बुरा हाल है, जो ऑल ओवर यहाँ से लेके पंचक्की से लेके मकई गेट पूरा राउंड में कम से कम 100 से 150 बच्चे जो यहाँ पढ़ते भी और काम भी करते, इनको कोई रोजगार नहीं है। तो यहाँ ये सब बच्चे जो है तो रिकावे, कोई पानी बेचता, कोई चाय फ्रूट बेचता, यहाँ कुछ ना कुछ कारोबार है, मगर ये सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब मेरी मेडिकल पे 6 बच्चे काम को थे, अब उनका घर कैसा चलेगा? वो भी गौ खेड़े से आए हुए। 6 बच्चे थे आपके पास? 6 बच्चे मेरी दुकान पे काम को। पहले बेरोजगारी चल रही है। कितने परिवार फिर भी आपको लगता है बेघर हो गए? 6 परिवार समझो बेघर हो गए। 6 परिवार बेघर हो गए मेरी दुकान से। अभी तो और 10-12 मेडिकल टूटे हैं, और भी मेडिकल टूटे हैं। पढ़ाई करते ना हिम्मत। और अगर इनको मेरे पे कार्रवाई करना था, FDA का तो मेरा लाइसेंस कैंसिल कराना था जाके, तो मैं सामान रिटर्न कर पाता था। मेरा वो नुकसान भी हो गया। अगर FDA मेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहा है तो मैं माल बेच नहीं पाता था, वो माल मैं वापस कर देता था, उसके पैसे मेरे बच जाते थे। अब इसका जिम्मेदार कौन है? अब आप कहाँ जाने वाले? अब हम तो चाह रहे लीगल एक्शन लेना, हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमको न्यायालय पे थोड़ा सा भरोसा है। क्या नाम आपका पूरा? मेरा नाम है सैयद इमरान, हिंदुस्तान मेडिकल, घाटी गेट, औरंगाबाद। कल महानगर पालिका के कुछ लोग आए और सिर्फ अनाउंसमेंट किए उन्होंने कि हम आ रहे हैं, और इलीगल निकालो बोले थे, और हम इलीगल नहीं है, हमको परमिशन थी महानगर पालिका की, हमने पैसे भरे, टैक्स भरे, और फिर भी अभी हमने उनको 10 बार एप्लीकेशन दिए के रखे थे कि हमारा रिन्यूअल करो। हमारा जो है 11 महीने का एग्रीमेंट था वो खत्म हुआ था, पर हम बार बार कमिश्नर को निवेदन दिए, हमारे एप्लीकेशन दिए, मंत्रियों के दिए, मिनिस्टरों के दिए, आमदारों के दिए, पर ये कमिश्नर सिर्फ महानगर पालिका का जो है ये पूरे औरंगाबाद को बर्बाद करने के लिए आने वाला है। ये और गरीबों के पेट पे लात मारने वाला कमिश्नर है। ये ऐसे कमिश्नर को हटा देना, ये इसको यहाँ से औरंगाबाद से हटाओ, नहीं तो ये औरंगाबाद को बर्बाद करे सिवा छोड़ेगा। ये RSS का माइंड का आदमी है, ये सब समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। ये हमारी घाटी गेट के सामने थी, फुटपाथ पे लीगल तरीके से हमने हमारे अपन पप्पा है ये उनके नाम पे लिए थे, उनका सर्टिफिकेट था, सब था, सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने ये इस तरह की कार्रवाई करे। हमको उन्होंने रीसर नोटिस देना चाहिए था 24 घंटे की, और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ आए गाड़ी घुमा दिए कि भाई हम कल आ रहे हैं। टाइम बोले आधे घंटे में साफ कर दिए, ये 2 घंटे का टाइम बोले सिर्फ आधे घंटे में साफ कर दिए। कुछ टाइम नहीं, कुछ नहीं, टाइम वगैरह नहीं दिया, कुछ भी टाइम नहीं। ये हमारा लाखों रुपए का नुकसान, हमारे हमने FDA से जो परमिशन ली थी मेडिसिन की, ये मेडिसिन ऐसा रहता कि कहीं बाहर निकाल दो उसको फ्रिज में से का तो वो खराब हो जाता। लाखों रुपए का मेडिसिन हमारा नुकसान हुआ। ये हमारी दुकान जो हमने मेहनत से, पसीने की मेहनत कमाई से हमने ये बनाए थे, पूरा 1 दिन का टाइम दे दिए रहते तो सब हम निकाल के रख दिए रहते। टाइम ही नहीं, खाली अनाउंसमेंट कर दिए कि निकाल लो, मगर बाद अब तक नोटिस दे दिए रहते।
इससे पहले बार बार उन लोगों ने घाटी गर्मन हटाए थे यहाँ से, आप इसके पहले हटाए थे, मगर उन्होंने जो हाथ गाड़ी वाले जो थे ना, वो उनको ही कार्रवाई करे थे जो गेट के सामने आ रहे। हमने कल डीन से भी बात करे, डीन ने भी बोला कि भाई कम से कम हमारे को गेट मोकला कर दो, तो गेट के हद तक की कार्रवाई थी, ये हमको मालूम था। हम कल मिले भी थे तो वो बोल रहे थे हम गेट पे कार्रवाई करेंगे, गेट के आजू बाजू हमको गेट बड़ा करने का है, मगर ये गेट के आजू बाजू पूरे चौतरफा कार्रवाई कर दी एक सरी की। दुकान क्या थी आपकी? मेरी दुकान यहाँ पे जीएमसी थी, आगे घाटी मेडिकल थी। RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी न होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। जैसे कि यहाँ पर जो अतिक्रमण हो रहा है, हाँ तो इतने दिनों से क्या कर रहे थे महानगर पालिका वाले, पैसे खाकर इनके जो है विचारों के तोड़ रहे। अच्छा। पहले पैसे खाए, परमिशन दिए, फिर ये तोड़ रहे कि उनको टाइम टेबल देना चाहिए या कहीं और उनको बिठाना चाहिए। गलत है महानगर पालिका के कर्मचारी ने सबने। इससे पहले कई बार बोला गया, कई बार बोले, लेकिन फिर ऐसी कार्रवाई पहले क्यों नहीं करे? आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले जब से क्या कर रहे? पैसा मिल रहा है लेते जा रहे, किराया लेते कम और रिश्वत खाते ज्यादा है। ये रिश्वतों का ही नतीजा था। ये जो भी अतिक्रमण होता ना, तो कर्मचारी जो है तो रिश्वत खाते, बिना रिश्वत खाए होता काम। 30-30 साल 40-40 साल हो गए यहाँ लोगों को, 40 साल से लोग यहाँ आए। अतिक्रमण कंपलसरी चालू है, तो इनकी गलतियों से होता है। इन्होंने करे तो सबके लिए करना, एक जगह के लिए नहीं करना, पूरे शहर के लिए करना। अगर करना है तो इनका, मेरा ये कहना है। कई लोगों की नाराजगी है कि 10 सालों से 12 सालों से रेंट हम लोग भर रहे हैं, लेकिन अचानक इस तरीके का आकर हम लोग उठ दिया गया महानगर पालिका की तरफ से। आप क्या कहेंगे? देखो भाई साहब, ये सब गौर गरीब लोग हैं। एक दुकान पे कम से कम 10 लोग काम करते हैं डे नाइट, और 10 घर चलते हैं इसके ऊपर। ये गरीबों की हाय बदवा लिया गई है, ये इतनी हाय बदवा ली गई है कि इनके बाल बच्चों के आड़े आने वाला है ये सब। और ये सब गरीब लोग हैं, हम तो समाज सेवक है, हम तो आए थे इनको टाइम दो बोल के। इन्होंने ना नोटिस दिया, ना इन्होंने कोई टाइम दिया, ऐसा बेरहमी से तोड़े है। देखो क्या बेरहमी से तोड़े, इसके अंदर सामान भी था, सामान के साथ साथ तोड़ दिए। अभी इनको कैसी हाय लगेंगी अब आप लोग खुद देख रहे हैं, आप लोग बताइए इनको। और ये इसमें जो है तो कमिश्नर, महानगर पालिका आयुक्त और एक अकाउंट ऑफिसर वावड़े और ये घाटी का एक डीन, ये तीनों की बहुत मिली भगत है। और इसके साथ साथ कोई यहाँ नेता आया नहीं। नेता लोग सिर्फ वोट मांगने आते हैं, नेता लोग सिर्फ भीख मांगने के लिए आते हैं, इनका काम ही भीख मांगने का है। तो ये हमारे लोगों ने बताना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ये सभी समाज के लोगों की दुकानें थी यहाँ। इन्होंने बताना चाहिए कि इलेक्शन के टाइम इनको इनकी औकात बताना चाहिए कि क्या लोग है, क्या ये लोग रोक नहीं सकते क्या? कोई लीडर नहीं आया। और यहाँ से फुटपाथ से 10 फीट छोड़कर दुकानें थी इनकी, और ऐसा कोई नहीं था। ये महानगर पालिका को इनकम है ना, इनकम सोर्स है ना। ये 2025 तक इन्होंने टैक्स भर के लिए, टैक्स भरने के बाद और एक दुकान को जो है तो परमिशन महानगर पालिका खुद देती है और खुद आगे तोड़ती है। ये क्या इंसाफ है? कैसा इंसाफ कर रहे हैं लोग? हाँ बताइए आप लोग, कैसा इंसाफ कर रहे हैं लोग? कोई चारा नहीं है ना। एक तो चोरी होती है, लोग बोलते हैं कि चोरी मत होने दो। अब ये चोरी चकारी नहीं करेंगे, बच्चे रिकामे हो गए तो क्या करेंगे? हाँ, ये रोजगार कर रहे थे, रोजगार भी अच्छा नहीं दिख रहा महानगर पालिका को। नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो जो मेडिकल यहाँ पर थे, इसके वजह से घाटी के अंदर जो चोरिया चमारिया कर रहे थे लोग, उसको रोक लगेगी अभी तोड़ने के बाद अंदर था। अरे इनकी चोरिया चमारिया तो यार अभी आपको क्या मालूम, कई ठगी लोगों ने कई आकर ठग के चले गए यहाँ से। कई लोग माहिती अधिकार डालते भी और पैसे लेते भी, खाते भी, चले भी जाते। अभी अंदर एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ से इनकम सोर्स अच्छी है। स्टोर में माल लगा होता माल रहता है, माल वापस भेजते हैं, वही का वही पैसा हेरा फेरी चलते रहती है। इनके लिए क्या है? बेरोजगार हो गए, इनके लिए क्या है? अब क्या है, महानगर पालिका कमिश्नर ने और डीन साहब ने सोचना चाहिए घाटी के। आप लोग क्या करेंगे? हम लोग तो समाज सेवक है, हम तो रुकाने के लिए आए थे कि भाई एक दिन का टाइम दो, कम से कम उनका नुकसान नहीं होगा। लाखों रुपए का नुकसान हो गया ना भाई, ना इनका एसी देके ना इनका कुछ देके, पूरा सामान के साथ चूरा कर दिया इनको। अभी कोर्ट में जाएंगे यहाँ के लोग? जाएंगे ना, कोर्ट में क्यों नहीं जाएंगे? ये तो कारोबार है, महानगर पालिका ने खुद परमिशन दी थी ना। आप परमिशन भी देते हैं और ऊपर से कार्रवाई भी करते हैं, ये कौन सा इंसाफ है बताइए? ये तो एक यहाँ के 5 दुकानों का इंदिरा गांधी के टाइम की मान्यता थी उसको भी तोड़ डाले उन्होंने। वो तो ऐसे लोग थे कि रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग हैं। अब उनको कौन चलाएगा बताइए आप? हाँ, 11 साल जो जगह पे रहेगा 11 साल की ये अच्छी बात बताया आपने। अभी महानगर पालिका के शासन के अनुसार एक एक्ट ऐसा है, महानगर पालिका के पास भी GR है
उनको पूछिए आप, 30 साल की परवानगी देना है इनको यहाँ, फिर भी 11 साल की देते हैं। तो फिर भी गरीब लोग बोलते हैं डर के बेचारे धंधा करे। ठीक है, 11 साल को 11 साल एग्रीमेंट, 11 महीने को 11 महीने एग्रीमेंट, लेकिन 11 महीने का एग्रीमेंट भी करके नहीं दे रहे ना। टैक्स बराबर ले रहे तुम, टैक्स क्यों ले रहे फिर तुम? टैक्स लेना नहीं चाहिए ना। 2025 तक टैक्स भरे पूरे दुकान वालों ने, सारे दुकानों के टैक्स भरे हुए। आपको बहुत ही बता सकते हैं हम। इसमें क्या है, किसका हाथ है? ये तीन नाम बताया ना मैंने आपको। एक वावड़े है, एक कमिश्नर है और एक घाटी। ये लोगों को तत्काल औरंगाबाद शहर से बदली होना चाहिए, क्योंकि ये लोग ये काम करके लँड ऑर्डर खराब करना चाह रहे हैं। 1997 पासून इथं दिव्यांग लोकांना महानगरपालिकेने परवानगी दिलेली होती। काही लोकांना 50 वर्ष झाले, काही लोकांना 20 वर्ष झाले, सर्व लोकांना परवानगी दिली असलेली तरी आज महानगरपालिका येऊन डायरेक्ट अतिक्रमण केलं आहे आणि कारवाई केली आहे। ना आम्हाला नोटीस दिली, ना कुठल्या प्रकारचं आम्हाला काही दिलेलं आहे की तुम्ही 24 तासात खाली करा, 12 तासात खाली करा, असं काही नाही दिलेलं। डायरेक्ट आले दादागिरीने आणि दबंग दादागिरीने। ते संतोष वावळ म्हणून अधिकारी आहे, त्यांनी डायरेक्ट गोरगरिबाचं नुकसान न बघता सोबत डायरेक्ट जीसीपी चालवला। पोलीस बंदोबस्त मागवले, रिटायर मिलिटरी मॅन होते। जो माणूस त्याला रिक्वेस्ट करत होता त्याला लगेच दंड्याने मारून बाजूला करत होता आणि डायरेक्ट त्यांनी जीसीपी चालवला त्याच्यावर। आता आमची मागणी आहे की जेवढे इथले 22-23 दुकानं जी श्रीकांत साहेबांच्या आशीर्वादाने जी तुटले आणि शिवाजी सुकरे डीन यांच्या आशीर्वादाने तुटलेले आहे, तर यांनी या सर्व लोकांना आणि त्यांच्या परिवारांना राहायची प्यायची सोय आणि उद्योगधंदा करून द्यावं। आता सर्वात पहिले जे चोरी चपाटी या मारामारी होतील तर पहिले दोघांवर तिघांवरच होईल। या तिघांना आम्ही कुठेही घेरून मारू सर्व लोक एक सोबत। आमच्यावर काही गुन्हा दाखल झाला तरी चालेल, आम्ही जेलमध्ये जाऊन बसायला सुद्धा तयार आहे। सर्व इथले 5-6 हजार लोक आहेत सर्व, आणि ते सर्व बेघर झालेले। आता त्यांच्याकडे कुठल्याही प्रकारचा उद्योगधंदा नाहीये। सीएम आला म्हणे आणि सीएम ने तोडायला सांगितलेले म्हणे। सीएम आला तो 4 दिवस पहिले घाटीला, त्याला आम्ही सर्व दिव्यांगांनी मिळून त्याला निवेदन पण दिलं की साहेब आम्हावर महानगरपालिका अन्याय करते, 4-8 दिवसाला येऊन प्रॉब्लेम देते। तो आयुक्त जी श्रीकांत सांगतो म्हणे मला सीएम ने तोडायला सांगितलंय। अरे इथं आमदार खासदारांचे किती मोठे मोठे बंगले पूर्ण सर्व अतिक्रमण मध्ये, त्याला तोड म्हणाव ना, नालेला विलेला त्याला हात नाही लावून राहिले। गरीबाचे त्याला टपरे दुकानदारी श्रीकांतला। कितने सालों से आप लोग थे यहाँ पर? हम लोग 50 सालों से भी ज्यादा हो रहा। हमारे अब्बू की पूरी जवानी गए, हम लोग 30, 32, 34 साल के हो रहे। हम लोग अभी तक यहाँ रहते। मैं और मेरा अब्बू का इंतकाल हो गया। मैं और मेरे अम्मी यहाँ रहते। मेरे शौहर की भी कुछ ज्यादा कमाई नहीं, हम यहीं पे गुजारा बसरा हमारा चलता था। हम यही थोड़ी सी काम धंधा करते थे, होटल छोटी मोटी हम लोग चलाते थे। ये लोग जब आए यहाँ तो हम लोगों को नोटिस कागज नहीं दिए कि तुम इतने दिनों से यहाँ रह रहे, तो तुम 24 घंटे वाली नोटिस है या 12 घंटे वाली या 8 घंटे वाली, जो रूल में बैठता इन लोगों ने वो नोटिस कागज हमको दिए नहीं। हमारे पेपर जबकि अब भी ये ट्रू कॉपी है, ये इसमें कोई ये भी नहीं है, ये पूरा कोर्ट का है। इसमें 1200 इसमें से पूरा क्षेत्र लिखा हुआ है कि कितनी बाय कितने और कितनी बाय कितने है और कब से यहाँ रहते हैं, और इतने इनकी मतलब इनकी माली हक की जगह कोर्ट से मान्यता हुई भी है कि इनकी इतनी दिए भी है बोलकर। और दूसरी बात है, ये लोगों ने हम लोगों को कुछ भी नोटिस भी नहीं दिए। इन लोगों ने जितना अतिक्रमण हमको हटाने का बोले थे, हमने उतना पूरा टोटल हटा दिए। उसमें हमारी सुई ताकत हम लोगों ने नहीं रखे। इन लोगों को हम लोग बोलना चाह रहे थे कि हमारी बात मानो या हमको कम से कम सामान निकालने दो, तो इन लोगों ने सामान निकालने के तक मौका नहीं दिया। हमारा घर का लॉक तोड़ दिए, हमारा घर का लॉक तोड़ के अंदर ये करे। जबकि जो मालक है अगर वो वहाँ अवेलेबल नहीं है या उसने खुद अगर लॉक तोड़ के देता है, जब ये लॉक तोड़ सकते, इन्होंने बिना हमारे परमिशन के वो लॉक तोड़े। हम ये डर था, हमारी गाड़ी आ रही थी, हमने गाड़ी वाले को फोन करे थे, वो गाड़ी वाला लेट हो गया था, तो हमको लगा कि हम वो जब तक लॉक लगेंगे तो ये लोग लॉक की वजह से तोड़ेंगे नहीं। इन्होंने लॉक ताकत तोड़ने की मोहलत नहीं दी, इन्होंने लॉक ये लोगों ने खुद से तोड़े। इनका सामान क्या क्या था? सामान हमारा टोटल घर में हर चीज थी, एक चीज भी हमारी उसके अंदर नहीं निकली हुई थी ना। अब आप सोच सकते हैं कि घर में क्या नहीं रहता। फ्रिज था, पूरा होटल के सामान था, पूरे 12-15 कुर्सियां, 18-25 कुर्सियां ताकत थी, कुर्सियां थी हमारे बाजू वालों की भी पूरे कुर्सियां, हमारे कुर्सियां, पूरा A to Z अलमारी ताकत थी। मैं उनको ये भी बोल रही थी, तो मैंने अब भी 1000 रुपए देके काश लगे उसकी, तुम उतना निकालने दो, मेरे को वो भी नहीं निकालने। हमारे गाड़ी वाले आने तक की मोहलत नहीं दिए, क्या करने का कर लो बोले।
तुम क्या कर सकते कर लो। मैंने बोले हमारा करने वाला कोई नहीं है, सामान निकालने दो। यहाँ तक के बच्चा अरबी का बैग लाने भागा अंदर, तो उसको अंदर से बाहर भगा दिए। बैग भी नहीं लाने दिया? बैग खुद नहीं लाने दिए। उसको लगा अब बच्चा, इसको लगा मैंने अभी किताब खरीदा, अभी 2 दिन हो रहे थे उसने किताब खरीद कर। तो बच्चे को लगता मेरा बैग होना। जब बैग स्कूल का लाने गया, स्कूल का बैग लाने गया, अरबी का बैग लाने गया, उसको स्कूल जाने का था, उसका आज पेपर टेस्ट था उसका, तो उन लोगों ने अंदर ताका तो उसको जाने नहीं दिए। तो बोले सीधा बाहर, उसको बाहर निकाले। इन लोगों को हम बोल रहे हमारी गाड़ी नहीं आ रही, गाड़ी आए तक रुको, गाड़ी आने तक की मोहलत ये लोगों ने नहीं दी। तो इवन आप लोग पूरा देख सकते हैं मेरी अलमारी कैसी हो गई, मेरा कोई भी हमारे, अब ऐसा समझो मानो हम सिर्फ अपने कपड़ों के ऊपर बाहर खड़े हुए, बाकी कुछ भी नहीं हमारे पास, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि हमारे आधार कार्ड अंदर है, सब अंदर है। इतना भी बोली मैंने कि हमारा करने वाला कोई नहीं है, मेरे को वालिद नहीं है। मेरे शौहर की पेमेंट 3000 थी, अब भी 4000 हुई। मेरी माँ है, बस हम लोगों ने इतना बोले तो भी लोग सुने नहीं। अरे मैं बोली पेपर देखो मेरे, हम लोगों को पेपर आप देखो, पेपर कैसे है। अब भी ट्रू कॉपी ऐसी भी नहीं कि हम लोग जीरोक्स बना रहे। अरे बीसी डाल के ये 5000 रुपए जमा करे हमने, 100 200 रुपए की बीसी डाली मैंने और ये जमा करी। और जब ये 5000 रुपए दे के कॉपी मंगाई, उसको भी देखने को राजी नहीं। बोली मैंने उनको कि हमारी दुकान है, उस पर गुजर बसर हमारा होता। आप देख सकते हैं ना हमारे फ्रिज हाथ आया, ना अलमारी आता ही, ना कुछ भी नहीं। कहाँ जाएंगे आप? हमारा सहारा ही नहीं, हमारा घर ही नहीं। हम उनको बोल रहे हैं हमारा घर नहीं, ठिकाना नहीं। आप घर के बेघर मत करो। बोले तुम्हारा घर ही नहीं तो हमारी जगह थी, तुम घर से बेघर कैसे होंगे? ये कोई उनको बोलने का तरीका है? उन लोगों को हम बोलना चाहता ही है। इतना भी बोली मैंने कि हमारा गुजर बसर नहीं हो सकता, तो आप कुछ तो उसका सहारा बनिए। तो बोले अभी हम देखते हमारा काम चालू है। कुछ भी मानने को, ये पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अभी तक के नगर पालिका वालों ने हमको नोटिस देते थे, न नोटिस दिए न इन्फॉर्म करे, बस आके पूरा सब। आप बस 1 मिनट हमारी बस अलमारी है थोड़ा सा देख लीजिए। हमारा कुछ भी मानने नहीं, उन्होंने हमारे कुछ बेरहमी से तोड़ना नहीं था। हम उनको वही बड़े तुम्हारी जगह है ले लो, पर हमारे खाने पीने का आटा गुने वहाँ बताओ प्लेट ला, आटा गुने वहाँ प्लेट है। मैं बोली इतने खाना बना दो, हम लेके जा रहे। हमारे आटा गुने हुई प्लेट में उन्होंने जीसीपी चलाए, पर हमारा गुने में आटा ताकत निकाला नहीं दे। ये हकीकत है, तुम देख सकते हैं आंखों से। इन्होंने हमारा कोई अंदाज नहीं निकालन दे, हमारा पूरा इतना खाने में आना ये जानते बोले थे हम, ये मिला के हम उठाते अपन टाइम दो। ये लोगों ने हमको टाइम नहीं दिए। हमारे आटे में, खाने में, बर्तन में पूरा जीसीपी फिरा के बोले हमारा कौन क्या करता जाके देखो। बोले हमारी जगह हम ले रहे। हम बोले ले भाई, पर हमारा आटा पीटा लेने दो। वो लोगों ने इसमें मट्टी मिला के चले गए। हमारे कोई सामान, कोई हाथ में सामान, आप आके खुद आंखों से देख के हमारा सामान देख के जाइए। उनके हाथों से उन्होंने सामान देख के हमारा इंक्वायरी करके जा। हमारा आटे से दाने तक उन्होंने मट्टी मिलाई। हाँ, बच्चों को खाना खिला रहे थे हम लोग। तुमचं काय म्हणणं आहे? हे आम्ही जेवणासाठी पोळ्या बनवत होतो, आम्हाला हाताला धरून बाहेर काढलं त्या लोकांना, बाहेर व्हा म्हणून। हा मी इथं काम करत होते, माझ्या हाताला धरला आणि बाहेर काढला। हा इथं कामाला होतो, तो माझा हात धरला आणि बाहेर काढलं। मला काही करायचं नाही म्हणे, नाहीतर मग बघून घ्या म्हणे तुम्हाला काय करायचं, तर मग कारवाई जास्त पूर्ण तुमच्यावर कडक वार्निंग होईल म्हणे। हा माझं रोज इथंच माझं पोट असं हेच होतं, इथंच काम करत त्यांच्याकडं 20-25 वर्षापासून, पण त्यांनी असं केलं यांच्यासोबत। आम्हाला ना परवानगी द्यायला असून आमचं घर पाडलं, सगळं नुकसान केलं। पोराचे दप्तर दबले, शाळा नाही त्यांची वाली, शाळेचे दप्तर त्या मातीत दबले। काय करू मी आता? माझी पोरं अडणी राहतील। खानोळ होती माझी 50 वर्षापासून। टॅक्स भरीत होतो, आम्हाला अपंग आहे ना आमचा माणूस, त्यांना दे पाहणार सांगा किती दिवसापासून गेले? 1974 पासून दुकान मिळाले आम्हाला। हो, महानगर पासून 74 पासून? हा, 74 पासून। आणि तेव्हापासून आतापर्यंत उदाहरण इथेच करतो, इथेच राहतो। टॅक्स भरत होतो? आता बरोबर ते राहू दे, त्यांना सांगा फक्त। टॅक्स भरले, अडवून भरले या वर्षाचा। 25 भरले, 25 पर्यंत भरले ना? हा, 25 पर्यंत।
किती टॅक्स होता तुम्हाला? दोन येतो, दोन कमी जास्त झालं तर 22-23 असं येतो. आता पुढचं काय करणार? आता काय करणार? आता काय उदरनिर्वाह संपला तर काय 5 करणार? लाखाचं नुकसान बी झालं. जागा जरी त्यांची होती पण हे सामान आमचं होतं ना, हे सामान आमचं होतं ना. 5 लाखाचं घर बांधलेलं होतं लोखंडामध्ये पुरं. मग अपंगासाठी यांना द्यायचंच नसतं तवा अपंगाला द्यायले. हा मुख्यमंत्री आला तेव्हा काही नाही झालं. आम्हाला बाहेरचं काढायला सांगितलं आणि अचानक हल्ला केला आमच्यावर. आणि आम्हाला पहिले भाडं होतं, मुख्यमंत्री अंतुले साहेबांना आम्हाला भाडं माफ करायले. कागदपत्र असताना यांना आमचं असं नुकसान केलं. ते ऐकायला तयारच नाही. मग काय सांगितलं म्हणजे आमचं आम्हाला शेवटी मुदत मागितली. नाव काय? सुरेवाड नामदेव दगडे. मी म्हणलं मुदत द्या कमीत कमी. मुदत दिली नाही तर अन्न पाणी आम्ही उपाशी सकाळपासून स्वयंपाक केला तो तसाच पूर्ण संसार पुरा सामान काढू दिलं नाही त्यानं. मैं मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद यासीन यहाँ पर जो है मैं 50 साल से यहाँ पर रहता हूँ। यहाँ पर मैंने पहले चाय की और भजियों की उसकी दुकान चलाया, उसके बाद वो बीफ की दुकान चलाया। 50 साल से यहाँ पर मैं दुकान चलाता हूँ। ये लोगों ने हमको बगैर नोटिस दिए के और जो है तो आके अचानक तोड़ दिए, सामान निकालने की भी मोहलत दिए नहीं। और हमारे पास परमिशन है और उनका लेटर भी है। एक हाथ से अपाज है, अपाज है। हाँ अपाज है और मैं अपाज हूँ। ये हाथ हैंडीकैप है। ये देखो 1974 से इनको हैंडीकैप बोल के जगह दे हुई है। हम जो है तो कायम स्वरूप बोल के दे, ठहराव पत्र सब है हमारे पास। हमने अभी तक 25 तक हमने टैक्स भरे हुआ है। ये बड़े तुम फुकट रह रहे, हमारे डॉक्यूमेंट देखने को तैयार नहीं है। कोई भी साहब देखने हमारे को जो है तो झिड़के मार रहे, हमारे धक्के मार रहे। हमारे बुजुर्ग अभी इनकी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने इनको घर पे भेज दिया था, फिर वापस लेकर आया। अभी रिपोर्टर आया हुआ है तो हमारा जो है तो लाखों का नुकसान करे। ये गवर्नमेंट हम मानते हैं भाई जगह गवर्नमेंट की थी पर जगह हमारा था, सामान हमारा था, तो सामान को हमारे कुछ टाइम देना था जगह निकालने को। अब हम 50 साल से यहाँ रह रहे थे, हमने टैक्स भरे सब करे। हम जो है तो पहले बड़े की मटन की दुकान चलाते थे, अब उसका लाइसेंस रद्द होगा तो फिर हमने जो है तो दूसरा व्यवहार जो है तो चार सब धंधा कर रहे थे हमने। तो अब लाइसेंस नहीं था तो हमने दूसरे को भी कारोबार करे। तो हमको जगह देना, जगह हमारे को देना, ये जगह तोड़े ना तो इसका नुकसान भर के देना और हमारे दूसरी जगह देना हमारे को। नगर पालिका वाली है। गुर्दे और पित्ते की पथरी के मरीजों के लिए खुशखबरी। R&S फार्मा पेश करते हैं बेहतरीन इलाज डॉक्टर सादिया और डॉक्टर नसरीन की निगरानी में। पत्थर दोबारा जल्दी ना होने का मुकम्मल इलाज, नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट, खानदानी सिलसिला है जारी। पत्थर घुलकर साफ और दवा पर कोई परहेजी की पाबंदी भी नहीं, होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें R&S फार्मा, अपोजिट केनारा बैंक, बहादुरपुरा, हैदराबाद 9390610436 या 9703939436 पर कांटेक्ट करें। इरकान की दवा भी फ्री दी जा रही है।